राजनीति में सामने आने वाली कोई भी तस्वीर सामान्य नहीं होती है और ना ही कोई मुलाकात ऐसी होती है जिसकी अपनी एक कहानी ना हो। बीते दिन कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह सामने आ रही हैं और तस्वीर पर चर्चा भी खूब हो रही है। इस तस्वीर को लेकर लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं प्रियंका गांधी की ये सादगी है। देखिए, प्रियंका गांधी मुलाकात करने पहुंची हैं अपने वायनाड के क्षेत्रों की जनता के हितों को लेकर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, इस तस्वीर में आप कैसे एक जनप्रतिनिधि को देख रहे हैं। इस तरह की अलग अलग बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन वो बातें हुई हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो पूरी मोदी सरकार को अलोकतांत्रिक, गैर चुनी हुई और वोट चोरी वाली सरकार घोषित कर चुके हैं। अब आप समझिएगा राहुल गांधी अपनी राजनीति कैसे कर रहे हैं। वो कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी अपना चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का। ये जो सरकार है ये चुनी हुई नहीं है और जनता के बीच में ये संदेश लेकर जा रहे हैं। ठीक उसी वक्त जब पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह के आरोप लगा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन लोकसभा में पहुंचे समापन पर लोकसभा के, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने नारे लगाए कि वोट चोर गद्दी छोड़। और उसके बाद एक तस्वीर क्या निकल कर आई है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं और इस मुलाकात की तस्वीर अपने अकाउंट से साझा भी करती हैं। इसमें उन्होंने लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने बताया कि वो वायनाड की समस्याओं को लेकर गई थी। उन्होंने वायनाड में एक जगह मेडिकल सुधार की मांग की, तो केरल में एम्स की भी मांग की। और इस पूरे पोस्ट में जब आप आखिरी में जाएंगे तो जो प्रियंका गांधी की भाषा है, जो प्रियंका गांधी की लैंग्वेज है, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। अजीब इसलिए लगेगा कि यहां प्रियंका गांधी जेपी नड्डा की एक लिहाज से सराहना करते हुए नजर आई, जेपी नड्डा की तारीफ करते हुए नजर आई। और गांधी परिवार का कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तारीफ करे, और नेता क्या, अगर भाजपा के अध्यक्ष की तारीफ करे, तो बात आसानी से दिमाग पे नहीं उतरती है। प्रियंका गांधी अपने इस पोस्ट में कहती हैं कि जब हमने जेपी नड्डा के सामने ये तमाम श्री जेपी नड्डा, उन्होंने इस तरह का इस्तेमाल किया नाम का, श्री जेपी नड्डा के सामने तमाम समस्याएं रखी, तो उन्होंने हमें बड़ी संजीदगी से सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इस तरह की बातें प्रियंका गांधी कर रही हैं। ये वही प्रियंका गांधी हैं जिनसे 4 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का, पिछले हफ्ते की कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी सर्वोच्च अदालत की राहुल गांधी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई क्या वाकई में राहुल गांधी सच्चे देशभक्त हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत। भाई प्रियंका गांधी ने तो सीधा कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है, कौन होता है तय करने वाला कि मेरा भाई देशभक्त है या नहीं है। वो प्रियंका गांधी जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को सम्मान सूचक शब्दों के साथ पुकार नहीं पा रही हैं, जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च अदालत को आड़े हाथों ले रही हैं, वही प्रियंका गांधी मोदी सरकार के एक मंत्री या यूं कहूं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे। तो इस मुलाकात को आप किस हद तक सामान्य कहेंगे। अब कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने अमित शाह से भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात में भी उन्होंने वायनाड की समस्याओं का जिक्र किया था। जहां तक गांधी परिवार के राजनेताओं का सवाल है, गांधी परिवार के सदस्यों का सवाल है, चाहे प्रियंका हो, राहुल हो, सोनिया हो, ये इतने अहंकारी नेता हैं, इनकी जब सियासी तस्वीर निकलकर सामने आती है कि ये कभी भी खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गांधी परिवार को लगता है कि इस देश के राजा तो हम हैं, इस देश के सत्ताधारी तो हम हैं। ठीक है, अभी हम सत्ता में नहीं है, लेकिन तब भी राजा हम हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बीते हफ्ते जब हमने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो जो लाल किले में, नई दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय समारोह जो था, वहां राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम का भी बॉयकॉट कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले थे, पीएम मोदी ध्वजारोहण करते। इसके बाद जब संसद सत्र का समापन हुआ, मानसून सत्र का, तो एक औपचारिकता होती है कि स्पीकर के साथ
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं। एक फॉर्मेलिटी होती है, एक परंपरा होती है। यहां से भी राहुल गांधी निकल गए, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि वो इस तरह इन नेताओं के साथ बैठेंगे तो उनका कद नीचा हो जाएगा। ये राहुल गांधी की अपनी सोच है, गांधी परिवार की सोच है। लेकिन इसी सोच के बीच प्रियंका गांधी जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं, और ये वक्त बड़ा यहां पर महत्वपूर्ण है मुलाकात का, क्योंकि राहुल गांधी पूरी मोदी सरकार को चुनी हुई नहीं, चोरी की सरकार बता रहे हैं। और ऐसे मौके पर प्रियंका गांधी स्वास्थ्य मंत्री से मदद मांग रही हैं। ये बात तो बड़ी समझ से उलट जा रही है कि जिस सरकार को आप चुनी हुई सरकार ही नहीं मान रहे, जिस सरकार को आप कह रहे हैं कि भैया आप तो हार चुके हैं, आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे मौके पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि जेपी नड्डा साहब, हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमें स्वास्थ्य की सेवाएं दीजिए, वायनाड में दीजिए, आप हमें एम्स दीजिए। अपने आप में ये कहानी समझने से परे जाती है कि प्रियंका गांधी ऐसा क्यों कर रही हैं। अब इसके जो जगजाहिर कारण है, जो एक सामान्य रूप से देखा जा सकता है, तो वो ये कह सकते हैं आप कि ठीक है, प्रियंका गांधी नई नई सांसद हैं, वायनाड से चुनकर आई हैं और वायनाड की जनता की आवाज को वो उठाना चाहती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को पता है कि वायनाड में तो प्रियंका गांधी एक दिन भी पैर ना रखें तो वायनाड से जीतकर आ जाएंगी, उनका अपना वोट बैंक है, तो ये तो वजह हो नहीं सकती। अब जो दूसरी वजह निकलकर सामने आ रही है, जिस पर चर्चा कम हो रही है लेकिन वजह बड़ी है, वो ये है कि प्रियंका गांधी इस बात को समझ चुकी हैं कि उनके पति यानी कि रॉबर्ट वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी दोनों इस वक्त बहुत भारी मुश्किल में फंस चुके हैं। हाल ही में गुरुग्राम में जो जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम चार्जशीट में आया है, उसने पूरे गांधी परिवार को हिलाकर रख दिया है। दामाद हैं गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा, और वो अब मुश्किलों में फंस गए हैं। प्रियंका गांधी इस बात को जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो मोदी सरकार है, ये किसी भी मामले में भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने एक नई मुसीबत मोड़ ले ली है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने मुसीबत मोड़ ले ली है। नागरिकता का उनका मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी हर तरीके से कानूनी फेर में फंसते जा रहे हैं, और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं इससे अभी बची हुई हैं। जो नेशनल हेराल्ड मामला है, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम है, प्रियंका गांधी उससे बची हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ मामलों की फहरिस्त है, प्रियंका गांधी उससे बची हुई है। तो प्रियंका गांधी अब कोशिश कर रही हैं, प्रियंका गांधी इस बात को समझ रही हैं कि जिस लिहाज से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति में ना तो पार्टी का फायदा हो रहा है, ना तो गांधी परिवार का फायदा हो रहा है, और ना ही किसी तरह का पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, बल्कि इस राजनीति से लगातार गांधी परिवार फंसता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरती जा रही है। और प्रियंका को इससे भी ज्यादा फिक्र है अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं प्रियंका के लिहाज से, और कहीं ना कहीं वो सक्रिय राजनीति में है भी नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी ये बात समझ गई हैं कि जिस लिहाज से अब उनका नाम भी आने लगा है, रॉबर्ट वाड्रा भी मुश्किलों में फंस रहे हैं, तो इन मुश्किलों से बचने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें समझौता करना पड़ेगा। और एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है गुप्त सूत्रों की, जिन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी की ये मुलाकात जो जेपी नड्डा से हुई है, वो मुलाकात वायनाड की जो तस्वीर है वो पेश की गई है, वो दिखाई गई है, लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है कि प्रियंका गांधी जेपी नड्डा के पास मदद मांगने पहुंची हैं। प्रियंका गांधी ने जेपी नड्डा से सीधे मदद मांगी है कि अब इन मुश्किलों से उन्हें निकाला जाए। ये प्रियंका गांधी ने जेपी नड्डा से कहा है, और इस मुलाकात का वक्त भी आप देख लीजिए। ये कहीं से ऐसा वक्त नहीं था कि प्रियंका गांधी जेपी नड्डा से मुलाकात करें और वायनाड की समस्याओं का हल मांगने के लिए उनके पास जाएं। पूरी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार जब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का अभियान चला रहे हैं, तो इस तरह की जो औपचारिक मुलाकात है, इनके कोई मायने नहीं निकलते हैं, ना तो इनकी कोई जरूरत होती है। भाई, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, वो तो बॉयकॉट कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं, वो सामान्य मुलाकात कर रही हैं, वायनाड के लिए मदद मांग रही हैं। कहीं से ये कहानी फिट नहीं बैठ रही है। जो असल कहानी है वो यही है कि प्रियंका गांधी को अब मदद की जरूरत है, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जानती है कि जेपी नड्डा के जरिए, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ वो मुलाकात का ये जरिया ढूंढ रही हैं, स्वास्थ्य का हवाला ढूंढ रही हैं,
और इस तरह वो सोच रही हैं कि जेपी नड्डा से मुलाकात कर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी तक ये संदेश भेजा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी से इस तरह की बातें हो नहीं सकती हैं। और पीएम मोदी से अगर प्रियंका गांधी मुलाकात करने जाएंगी तो उन्हें पता है कि भाई जो उनकी राजनीति है उस पर एक धक्का लगेगा, झटका लगेगा, तो उनसे मुलाकात हो नहीं सकती है। राहुल गांधी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी अपने एक अहंकार में डूबे रहते हैं, लेकिन प्रियंका को कई बार लगता है कि राहुल गांधी की गलतियों की सजा पूरे उनके परिवार को भुगतनी पड़ रही है। यहां तक कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को भी भुगतनी पड़ रही है। अब भुगतनी इसलिए पड़ रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में एक चीज होती है, अगर आप प्रहार करते हैं तो आपके ऊपर उसका उल्टा प्रहार भी होता है, वार का पलटवार होता है। यह बात अमित शाह ने एक बार एक कार्यक्रम में की भी थी, जब उनसे पूछा गया था, एक सवाल पूछा गया था किसी के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कि अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो अमित शाह ने तपाक से कहा कि अब आपने याद दिला दिया है तो कार्रवाई तेज हो जाएगी। देखिए ये होता है, आप इसे माने ना माने, गांधी परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला अटका हुआ है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ही रोक के बैठा हुआ है। ये जो फाइल आनी थी लंदन से, ब्रिटेन से, राहुल गांधी की नागरिकता के मामले को लेकर, वो गृह मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब तक गृह मंत्रालय ने उस फाइल को अदालत में पेश नहीं की है। और इसकी अपनी वजह है, राजनीतिक वजह है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी को वो जकड़ कर रखे। राहुल गांधी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। भाई एक ऐसा विपक्ष का नेता जो कहीं से भी सरकार को चोटिल नहीं कर पाता है, एक ऐसा विपक्ष का नेता जिसके विपक्ष में होने से सरकार अपने कामकाज आसानी से करती रहती है, सरकार को कहीं मुश्किल नहीं जाती है। सरकार क्यों चाहेगी कि हम ऐसे राजनेता को देश की राजनीति से अलग कर दें, राहुल गांधी को जेल भिजवा दें? और देखिए एक बात यह भी है, यह भी जानती है सरकार कि राहुल गांधी को कहीं से भी संवेदना इकट्ठा करने वाला नहीं बनाना है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो गया तो गांधी परिवार संवेदना जुटाने में जुट जाएगा, और हो सकता है कि राहुल गांधी को जो पिछले 20 सालों में नहीं मिला वो इस वजह से मिल जाए। राहुल गांधी कई बार ये कोशिश करते भी रहते हैं कि भाई उन्हें एक बार जेल भेज दिया जाए, लेकिन राजनीति ऐसी नहीं होती है। राजनीति में देखना पड़ता है कि किस एक्शन का क्या असर हो सकता है। देखिए अदालतें अपनी कार्रवाई अलग करती हैं, लेकिन जो सरकारें होती हैं, जो पार्टियां होती हैं, उनकी सोच अलग होती है। फिलहाल राहुल गांधी के मामले में चाहे वो नागरिकता का मसला हो या तमाम दूसरे मामले हो, नेशनल हेराल्ड के हो या दूसरे हो, उन मामलों में कहीं ना कहीं अब तक राहुल गांधी ने अगर जेल का चक्कर नहीं लगाया है तो उसके पीछे एक राजनीतिक सोच है। नहीं तो आप देखिए चुने हुए मुख्यमंत्री थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचते हैं, 156 दिन जेल में बिताकर आते हैं। हेमंत सोरेन भी जेल जाते हैं, कई मंत्री जाते हैं। तो बार बार लोग भी मुझसे सवाल पूछते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप जाकर खुद पूछते हैं कि भाई राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं होती है, सोनिया गांधी को जेल क्यों नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है क्योंकि यह सही वक्त नहीं है। अगर अभी इन्हें जेल हो गई तो इसका राजनीतिक जो फायदा होगा, क्योंकि जनता देखिए मासूम होती है, जनता को पता है कि भाई राहुल गांधी और गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी देश के हित में काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो जेल में चली जाएगी, गांधी परिवार जेल में चला जाएगा, तो एक संवेदना बन जाती है उनके प्रति, और यह संवेदना राजनीति में घातक हो जाती है। आप देख लीजिए 84 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आती है। सोनिया गांधी राजीव गांधी की संवेदना लेकर राजनीति में उतरती हैं और 2004 से लगातार उनकी सरकार बनने लगती है। यह भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम संवेदनाओं में बहुत भली भांति जानता है गांधी परिवार, इसलिए अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही वजह है कि अब प्रियंका गांधी जेपी नड्डा से मुलाकात कर कहीं ना कहीं मदद मांगने की कोशिश कर रही हैं। जेपी नड्डा से प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं कहा है कि भाई आप कैसे भी कर हमें इस मुसीबत से बचाइए, चाहे फिर वो राहुल गांधी की गलती हो या सोनिया गांधी की या कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मैं अपने पति को मुश्किलों में डालना नहीं चाहती हूं। और ये प्रियंका गांधी की व्यक्तिगत मुलाकात थी, ये वायनाड के सांसद बतौर सांसद के तौर पर नहीं थी। इसकी जड़ें रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी सीधे पीएम मोदी तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि वो बैकफुट पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजनीति जो है, राजनीति में उनके पति को निशाना ना बनाया जाए। अब ये अलग बात है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजर से देखेगी,
लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इसकी तस्वीर साफ है कि ये मुलाकात सिर्फ वायनाड के मसले को लेकर नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के अपने व्यक्तिगत मसलों को लेकर हुई है और कुछ दिनों बाद इसकी कहानी नजर भी सामने आएगी। आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी की इस मुलाकात के बाद गांधी परिवार जो लगातार अपना अभियान चला रहा है, कैसे धीरे धीरे ये अभियान भी मंदा पड़ जाएगा, क्योंकि प्रियंका समझ गई है कि अगर आप मुश्किलों से निकलना है तो व्यक्तिगत हमले करने से बचना होगा। और ये जो व्यक्तिगत हमला हुआ था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुआ है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले करते हैं और इसका अंजाम अब भुगतना पड़ रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी को, खासतौर पर प्रियंका गांधी को, क्योंकि प्रियंका का मानना है कि भाई जो रॉबर्ट वाड्रा के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। राजनीति तो गांधी परिवार करता है, फर्स्ट रॉबर्ट वाड्रा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बचने की जो कोशिश है वो प्रियंका गांधी जेपी नड्डा के साथ इस मुलाकात के जरिए कर रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसको देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि राजनीति में हर तस्वीर जो कहानी बयां करती है वो तुरंत नहीं करती है, थोड़ा वक्त लगता है और वक्त के बाद फिर उसकी जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।